Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आज राष्ट्रवादियों में और बहुत सारे अन्य लोगों में भी, बल्कि देशवासियों में बड़ा रोष है। और वो रोष जो है वो रणवीर अलाहाबादिया और कंपनी को दिए हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन पर है। तो ये अगर देखा जाए प्राथमिक दृष्टि से, प्राइमा फेसी जिसको बोलते हैं, तो प्राइमा फेसी ये रोष उचित है, लेकिन इसको देखना तो हमें कानूनी दृष्टि से पड़ेगा। और मैं आपके सामने इसका एक काउंटर पॉइंट रख रहा हूं, और वो काउंटर पॉइंट मैं ये रख रहा हूं कि जो भी आज कोर्ट ने कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि इसको दूरगामी दृष्टि से देखा जाए तो। अब आप कहेंगे कि या क्या आप जो है वो उल्टी-पुल्टी बातें कर रहे हो? तो भाई उल्टी-पुल्टी बातें तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि रणवीर अलाहाबादिया और उनके साथियों के प्रति जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एफआईआर दर्ज हुई है सेक्शन 294 बीएनएस और सेक्शन 296 बीएनएस में। दोनों ही बेलेबल सेक्शन हैं और उनको नॉन बेलेबल बनाने के लिए आईटी एक्ट की धाराएँ लगाई गई हैं। ऐसे में कहीं से भी उनको आराम से बेल मिल जाती। जहाँ पर केवल 294 और 296 लगी हुई है, वहाँ तो थाने में ही बेल मिल जाती। जहाँ कहीं आईटी एक्ट की उन्होंने धाराएँ लगा दी हैं, उसमें तुरंत ही लोअर कोर्ट से बेल मिल जाती फर्स्ट इंस्टेंस में। क्योंकि यही जो है वो कानून है। आप ये कह सकते हैं कानून गलत है, आप ये कह सकते हैं कि साहब कि ये क्या कानून हुआ? यानी कि इतनी आप जो है वो अश्लीलता करें और उसकी, जी हाँ, अश्लीलता की जो सज़ा है, जो उसका दंड है हमारी भारतीय न्याय संहिता में, वो पहली बार यदि आपके विरुद्ध यह दोष लगता है, तो 2 वर्ष की सज़ा है। और ये तो पक्की बात है कि इससे पहले कोई सज़ा हुई नहीं है, तो ये पहला ही मौका हुआ। तो जो पहला मौका हुआ तो भाई 2 साल की सज़ा है, 2 साल की सज़ा जो है वो बेलेबल कैटेगरी में आती है। अच्छा, और वो जो 294 में तो 2 साल और 5 साल लिखा है, उसमें पूरा का पूरा जो है वो बेलेबल किया हुआ है। तो यार बेलेबल ऑफ़ेंस में यदि ये महान मूर्ख लोग जो हैं ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख़्याल से तो अ, कितने लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए होंगे। अब रणवीर अलाहाबादिया के पास पैसे की कमी तो है नहीं। उसने 50-60 लाख 1 करोड़ खर्च कर दिए होंगे। अभिनव चंद्रचूड़ को उन्होंने हायर कर लिया और वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में साहब उनकी सुनवाई भी हो गई। हालाँकि पहले पहले इंस्टेंस में नहीं हुई, टाइम लगा, कुछ तो टाइम लगा। अभिषेक मनु सिंघवी की तरह तो इतनी क्विकली तो नहीं हुई। आजकल सुना टाइम ज़्यादा लगने लगा है। पहले जब हमारे चंद्रचूड़ जी थे, यानी जो अभिनव चंद्रचूड़ जो अपीयर हुए थे इलाहाबादिया की तरफ से, उनके जो वो थे पिताजी, तब तो बहुत आसानी से और भी मिल जाया करती थी। वो वाक़ई वो जेन्युइन लिबरल थे, ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा लिबरल थे। लेकिन वो, मैं ये कई बार कहता हूँ कि लोग जो हैं उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं कि साहब कि किस तरह का आपने इंटरव्यू दिया, आपने जो है वो बीबीसी को अपने ऊपर हावी होने दिया, वो सब की बात सही है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि भई और कुछ हो या ना हो, उनकी बिलीफ्स जो थी उनसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये वो हार्वर्ड वाले थे, मैंने कई बार उनकी आलोचना की और भी बातें थी, लेकिन व्यक्ति जो था वो सत्यनिष्ठ था, सच्चा बंदा था। लिबरल था तो सबके लिए था। बेल सबकी ले लेता था तो सबकी ले लेता था। यानी कि अर्नब की भी ले ली, तो दूसरों की भी ले ली बेल। लोग ये कह रहे हैं कि भई अभिनव चंद्रचूड़ ने नूपुर शर्मा का किस्सा इसमें लाया, तो अभिनव चंद्रचूड़ को निश्चित रूप से हमें कंडेम करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए, उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। लेकिन जो कोर्ट ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है, मैं रणवीर अलाहाबादिया को ये इन्होंने बैन कर दिया। ये कहा कि आप अब किसी तरह का प्रोग्राम नहीं करेंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, सही पूछिए तो। भाई किसी का प्रोफ़ेशन जो है उसको क्यों आप क्लोज़ करते हो, बैन करते हो? चलिए, ये बहुत बड़ी सज़ा है।
ये बहुत बड़ी सज़ा है कि आपने कहा कि अब आप किसी तरह के प्रोग्राम में भाग ही नहीं लेंगे। आपकी चैनल ही बंद कर देंगे, आप कोई पोस्ट ही नहीं करेंगे। ये तो वाक़ई जो फ्री स्पीच है उसका आप किसी ने अगर एक बात गलत कह दी तो उसको कह दो तुम बात ही नहीं करोगे। ये मेरे तो कुछ नहीं जचती, ख़ैर कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी सज़ा है इसको दी गई है, एक बात ये समझ लें आप। और दूसरी बात रणवीर अलावादिया को जो कुछ कहा है वो कहा है या नहीं कहा है, मैं तो अत्यधिक प्रसन्न हूँ कि भई एकता कपूर की ऐसी-तैसी कर दी, नेटफ्लिक्स की ऐसी-तैसी कर दी, जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स है उनकी ऐसी-तैसी कर दी, सेंटर को नोटिस जारी कर दिया और सेंटर को नोटिस जारी करके ये पूछ दिया कि आप ये बताइए कि अश्लीलता के बारे में आप क्या करने वाले हैं? कि ये यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट चल रहा है, ओटीटीज़ पे ऐसा कंटेंट चल रहा है। हमारी एकता कपूर जी तो प्रसिद्ध हैं इसके लिए कि साहब कि वो खुलेआम इंसेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं। यानी इंसेस्ट को यानी भाई-बहन और एक ही व्यक्ति जो है वो संबंध बना रहा है अपनी दादी से, माँ से, बहन से और घर में जितनी भी महिलाएँ हैं उनसे सबसे और ये खुलेआम दिखाया जा रहा है। एकता कपूर के सीरियल पे तो ये होता ही होता है। तो आज का जो एकता कपूर को जो मैसेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो उसका भरपूर स्वागत करता हूँ। और ये जो आईटी मिनिस्ट्री है, जो कुछ भी नहीं कर रही है ओटीटी के रेगुलेशन के लिए डरी हुई बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या डीप स्टेट जो है इनके यहाँ भी काम कर रही थी। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आई-एंड-बी मिनिस्ट्री में भी डीप स्टेट का उतना ही इन्फ्लुएंस है, जितना अन्य क्षेत्रों में है। आप सोचते होंगे कि साहब कि एजुकेशन में उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। आप सोचते होंगे कि साहब हेल्थ में उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। जितना इन्फ्लुएंस उनका हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर में है, डीप स्टेट का, यूएस एड के प्रमोट किए हुए फाउंडेशंस का, उससे अधिक उनका इन्फ्लुएंस जो है वो आई-एंड-बी मिनिस्ट्री में है। पूरा का पूरा जो सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है, पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट का डेन है। बिल्कुल। और यदि डन नहीं है, ये किसी और को भेज भी दिया जाता है, तो वो पूरा सिस्टम जो है, वो इस तरह से गियर्ड अप है कि साहब आप किसी तरह की आप सीधी-सच्ची आप मूवी बना ही नहीं सकते, जब तक कि आप किसी बड़े बैनर के तहत ना बनाएँ। बड़े बैनर के तहत ये बिके हुए लोग हैं और ओटीटी की तो बात ही क्या है। ओटीटी के रेगुलेशन के लिए कुछ भी नहीं है भाई, ये क्या बात हुई? आप बिल्कुल जो है टोटल डिस्क्रिमिनेशन करते घूम रहे हैं। वही बात है, वो भी एक सिनेमैटिक मीडियम है और थिएटर में जो दिखाया जाता है वो भी एक सिनेमैटिक मीडियम है। 21वीं सदी में आप ये भेद नहीं कर पा रहे हैं या आप साम्य नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों एक ही चीज़ हैं, वो अलग-अलग बॉटल में परोसी हुई सेम शराब है। और नहीं, ओटीटी को तो हम सेल्फ रेगुलेट करने के लिए कहेंगे, क्यों भई? दूध के धुले हुए हैं वो? क्या सारे फ़िल्म वाले ओटीटी में नहीं जा रहे हैं? क्या सारी फ़िल्में बाद में ओटीटी पे नहीं चल रही हैं? तो जो आपने उनको सेंसर से पास किया हुआ है, जो आपने सारे सीन सेंसर कर दिए, वो ओटीटी पे आराम से चला रहे हैं वो लोग। इसलिए आज का जो रणवीर अलाहाबादिया का जो आज जो आदेश दिया है, मैं उसका भरपूर स्वागत इसीलिए कर रहा हूँ कि उसने सेंटर को भी नोटिस दिया कि व्हाट आर यू डूइंग अबाउट ऑब्ससीनिटी इन दी सोशल मीडिया एंड अदर मीडिया। क्या कर रहे हैं आप? साफ कहा उन्होंने भाई, कोई पैरामीटर्स हैं क्या ऑब्ससीनिटी के? और ये जो कुछ इन्होंने कहा, वो अगर ऑब्ससीनिटी नहीं है, तो क्या है वो? रेप्रिहेंसिबल एंड डर्टी, जो अल्लाहबादिया ने किया। और इससे अधिक डर्टी आप जानते हैं, मैं उदय मावड़कर साहब जो है इसके विरुद्ध पूरा एक आंदोलन चला रहे हैं और उस आंदोलन को आज बड़ा बल मिला है। हमारे जेम्स ऑफ बॉलीवुड वाले हमारे संजीव नेवर साहब और इसके खिलाफ कब से ये आंदोलन चला रहे हैं। उस आंदोलन को आज बहुत बड़ा बल मिला है।
कैसे आप इस तरह की बातें जो है वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बोल सकते हैं? मतलब आपने पूरे ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक माता-पिता को आपने जो है वो लांछित किया है और उनको पीड़ित किया है। और मैं ये कह रहा हूँ साथ में कि सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो इस निर्णय का वो ये है कि एकता कपूर जैसों की अब ऐसी-तैसी होनी निश्चित है, जो खुले रूप से नंगा नाच वो मचा रखा था ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे, वो तो बंद करना ही पड़ेगा और सेंसर बोर्ड को भी निर्देश है कि जिस तरह के दृश्य वो यूए कैटेगरी में पास कर रहे हैं, बैनर देख-देख के उसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। यह एक सभ्य समाज है, शीलवान समाज है। यहाँ पर इस प्रकार की अश्लीलता का कोई स्थान नहीं है। माता-पिता हमारी संस्कृति में देवी-देवता के रूप में माने जाते हैं। देवी-देवता के रूप में उनकी पूजा करते हैं हम। हम उनको पितरों को पूरे 15 दिन उनके लिए श्राद्ध रखते हैं। और इस संस्कृति में इस प्रकार की घिनौनी हरकत न केवल सहन नहीं की जा सकती अपितु इलाहाबादिया को छोड़िए कहीं भी नहीं की जा सकती। तो ये जो इसका एम्बिट एक्सपैंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो स्वागत योग्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।